अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जेटी एजुकेट। आज की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम लोग पाइथन वेरिएबल्स की एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्कोप ऑफ पाइथन वेरिएबल्स को डिस्कस किया था। आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और पाइथन वेरिएबल्स में जो भी टॉपिक्स कवर होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर। पहला टॉपिक है हमारे पास पाइथन वेरिएबल नेम्स। उसके बाद हम लोग कुछ मल्टीपल वैल्यूज़ असाइन करेंगे पाइथन वेरिएबल्स में। नेक्स्ट आउटपुट वेरिएबल्स और लास्ट में हम लोग ग्लोबल वेरिएबल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास पाइथन वेरिएबल नेम्स। वेरिएबल को हम किसी भी छोटे नेम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे एक्स और वाई, या फिर एज, कार नेम, टोटल वॉल्यूम। इस तरह हम पाइथन वेरिएबल नेम को डिक्लेयर करवा सकते हैं। कुछ रूल्स है पाइथन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाने के। तो पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि पाइथन वेरिएबल नेम जो है वो स्टार्ट हम किसी लेटर से करें या किसी अंडरस्कोर कैरेक्टर से। नेक्स्ट ये है कि पाइथन वेरिएबल कभी भी किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। वेरिएबल का नेम डिक्लेयर कराने के लिए कोई लेटर, वर्ड या कोई ऐसा अंडरस्कोर ज़रूर शामिल होना चाहिए। पाइथन वेरिएबल में सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स और अंडरस्कोर यूज़ होते हैं, जैसे A to Z, 0 to 9 या कोई भी अंडरस्कोर्स है हमारे पास। क्योंकि पाइथन वेरिएबल एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसको हम डिफरेंट वेरिएबल से डिक्लेयर करवा सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल है एज। एज को अब हम डिफरेंट तरीकों से डिक्लेयर करवा सकते हैं, उसके अल्फ़ाबेट्स को बिग और स्मॉल करके। तो कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ताकि वेरिएबल नेम को डिक्लेयर करवाने का मेथड पता चल जाए। अब यहाँ पर मैंने पाइथन आईडी ओपन कर लिया और एक पाइथन फाइल क्रिएट की है जिसको एक्सरसाइज वेरिएबल के नाम से मैंने मेंशन कर दिया। पाइथन फाइल क्रिएट हो गया और यहाँ कमेंट में मैंने मेंशन कर दिया क्रिएट पाइथन वेरिएबल्स। अब यहाँ पर मैं कुछ पाइथन वेरिएबल के नेम्स राइट करती हूँ और इनको प्रिंट करवा कर देखते हैं। जैसे पहला हमारे पास माई वेरी इक्वल्स टू अंडरस्कोर में हम कोई भी नेम लिख लेते हैं, अक्सा, और इसको मैं प्रिंट करवाती हूँ, प्रिंट माई वेरी। अब हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं तो ये मेरे पास यहाँ पर अक्सा के नेम प्रिंट होके आ गए। अब हम कुछ और वेरिएबल नेम लिखते हैं, जैसे माई, और मैं इसमें एक अंडरस्कोर यूज़ करती हूँ, वेरी इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास में कोई भी नेम लिख लेते हैं हम लोग, सना। तो मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ, प्रिंट माई अंडरस्कोर वेरी। तो ये मेरे पास सना का नेम प्रिंट होके आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें मैं लिखती हूँ माई अंडरस्कोर वेरी टू इक्वल्स टू, लिखते वेरिएबल नेम लिख लेती हूँ यहाँ पर मैं, लाइबा। अब इसको हम लोग प्रिंट करवा के देखते हैं, प्रिंट माई अंडरस्कोर वेरी टू। तो देखते हैं आउटपुट। तो इस तरह मेरे पास लाइबा नाम प्रिंट होके आ गया, तो आउटपुट क्लियर है। अब जैसे कि हम लोगों ने वेरिएबल के पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि वेरिएबल नेम जो है वो स्टार्ट हमेशा लेटर से होना चाहिए, यानी कि जो न्यूमेरिक वर्ड्स हैं वो स्टार्टिंग में नहीं आने चाहिए, अल्फ़ाबेट्स यूज़ होने चाहिए। और कुछ अंडरस्कोर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या कुछ ऐसे ही अल्फ़ाबेट्स यूज़ करके हम वेरिएबल का नेम राइट कर सकते हैं। तो ऐसी वेरिएबल्स को हम लीगल वेरिएबल्स कहते हैं। यहाँ ऊपर मैं कमेंट में राइट कर देती हूँ, लीगल वेरिएबल्स। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है टू माई वेरी। इसको अगर मैं कोई भी नेम दे दूँ, अक्सा, तो यहाँ पर ये हमें एक एरर शो कर रहा है। इसको प्रिंट करवा के देखते हैं, प्रिंट टू माई वेरी। अब प्रिंट करने के बाद ये हमारे पास यहाँ पर एरर शो कर रहा है।
कि लाइन 1-3 पे हमारे पास एरर है टू माई वेरी में, क्योंकि हम लोग ने पॉइंट्स में पढ़ा था कि जो वेरिएबल नेम है उसको हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, उसको हम लोग किसी लेटर से, वर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह के जितने भी वेरिएबल्स हमारे पास होंगे वो इलीगल वेरिएबल्स होंगे, यानी कि वो प्रिंट नहीं करवाएंगे, हमें आंसर नहीं देंगे। जो चीज़ हम उनको इनपुट में दे रहे हैं उसका एज इट इज़ आउटपुट नहीं देंगे। लेट्स सपोज कि हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे माय, और मैं इसमें माइनस लिख लेती हूँ, वेरी इक्वल्स टू अक्सा, और इसको मैं अगर अब इंटर करवा के प्रिंट करवाती हूँ, प्रिंट माय माइनस वेरी, तो ये क्या आउटपुट देता है हमें। इसमें भी इसने हमें एरर दे दी है, क्योंकि हम लोगों ने एग्जांपल्स हैं उनको हम इलीगल वेरिएबल्स कहते हैं। यहाँ पर मैं कमेंट पे लिख लेती हूँ इलीगल वेरिएबल्स। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि मल्टी वर्ड्स के ज़रिए हम लोग वेरिएबल नेम्स कैसे डिक्लेयर करवा सकते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि वेरिएबल नेम जो है मोर देन वन वर्ड कैन बी डिफ़िकल्ट टू रीड, तो इस सब के लिए हम लोगों ने इसको 3 डिफरेंट कैटेगरीज में कन्वर्ट कर दिया। तो फर्स्ट कैटेगरी है मेरे पास कैमल केस। इसमें ऐसे होता है कि ईच वर्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, यानी कि पहले वर्ड के अलावा बाकी जितने भी वर्ड्स हैं वो स्टार्ट होंगे कैपिटल लेटर से। तो इस केस को हम लोग कैमल केस कहेंगे। इस तरह हम लोग इजीली वेरिएबल नेम को डिक्लेयर करवाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पास्कल केस। इसमें हम लोग हर एक वर्ड को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है माय वेरिएबल नेम, यहाँ पर हम लोगों ने हर एक वर्ड को कैपिटल नेम से स्टार्ट किया है। लास्ट में हमारे पास है स्नेक केस। स्नेक केस में हम लोग हर एक वर्ड को सेपरेटेड अंडरस्कोर के साथ मेंशन करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल है माय अंडरस्कोर वेरिएबल फिर एक अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू अक्सा। इस तरह हम लोग 3 डिफरेंट तरीकों से वेरिएबल नेम को डिक्लेयर करवा सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा नाम है वेरिएबल का और उसको हम लोग डिक्लेयर करवाना है तो उसको किस किस मेथड से हम लोग डिक्लेयर करा सकते हैं, तो ये इजीली मेथड्स हैं। और इससे रिलेटेड ये 3 एग्जांपल्स भी मेंशन कर दिए ताकि आप लोग इजीली इनका कोड राइट कर सकें। तो आप लोग पाइचाम आईडी में इनको रन करके देखिएगा और आंसर्स जो है वो कमेंट में बताएंगे कि आपके आंसर्स प्रिंट होके आ रहे हैं या नहीं। तो अब हम लोग पाइथन वेरिएबल्स के नेक्स्ट पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है असाइन मल्टीपल वैल्यूज़। तो इसको भी आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट है मेरे पास मैनी वैल्यूज़ टू मल्टीपल वेरिएबल्स, यानी कि हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो भी ज़्यादा हो सकती हैं और वेरिएबल्स जो है उनकी तादाद भी ज़्यादा हो सकती है। पाइथन अलाउज यूज टू असाइन वैल्यूज़ टू मल्टीपल वेरिएबल्स इन वन लाइन, यानी कि पाइथन में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स को एक ही लाइन में बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ के साथ शो करवा सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल है जैसे कि एक्स वाई जी 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, उनको हमने मल्टीपल वैल्यूज़ में शो करवाया हुआ है और प्रिंट करके उसके आंसर्स भी हमें शो होते हैं इजीली। इस तरह की और भी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हो सकती हैं कि मैनी वैल्यूज़ को मल्टीपल वेरिएबल्स में किस तरह असाइन करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और टाइप है वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, यानी कि हम एक वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल से भी शो करवा सकते हैं। जैसे कि यू कैन असाइन द सेम वैल्यूज़ टू मल्टीपल वेरिएबल्स इन वन लाइन। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जैसे एक्स वाई जी 3 वेरिएबल्स हैं और ऑरेंज हमने एक वैल्यू लेके उसको प्रिंट करवाया हुआ है 3 डिफरेंट वेरिएबल्स के ज़रिए। तो इस तरह हम पाइथन वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं इजीली। तो इन एग्जांपल्स को प्रिंट करके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। चलते हैं पाइचाम पर। अब हम लोगों ने यहाँ पर पाइचाम आईडी ओपन कर ली है
और इसमें हम लोगों ने एक पाइथन फाइल क्रिएट की है जिसमें लिखा है एक्सरसाइज मल्टीपल वेरिएबल्स, और मैंने कमेंट कर दिया क्रिएट पाइथन वेरिएबल्स टू असाइन मल्टीपल वैल्यूज़। अब मैं यहाँ पर एक और कमेंट कर देती हूँ, मल्टीपल वैल्यूज़ टू मल्टीपल वेरिएबल्स। ठीक है, और 3 वेरिएबल ले लेते हैं, x, y, z इक्वल्स टू, अब कोई जो भी हम लोगों ने वैल्यूज़ असाइन करनी है वो राइट करते हैं, जैसे कि ऑरेंज, और इसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमास के बाद नेक्स्ट वैल्यूज असाइन करेंगे, जैसे कि एप्पल, और एक और वैल्यू मैं असाइन कर देती हूँ जैसे कि ग्रेप्स। अब हम लोग 1 बाय 1 इन सब को प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट एक्स, प्रिंट y, प्रिंट z, और देखते हैं कि आउटपुट में हमारे पास क्या आंसर्स शो होते हैं। तो ये मैंने रन करवाया है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आंसर शो हुए हैं ऑरेंज, एप्पल, ग्रेप्स, यानी कि जो हम लोग मल्टीपल वैल्यूज़ को मल्टीपल वेरिएबल्स में किस तरह असाइन करते हैं और आउटपुट में उनके आंसर्स वही शो होते हैं जो हम लोगों ने वैल्यूज़ इनिशियलाइज की होती हैं, असाइन की होती हैं। तो इस तरह हम लोग मल्टीपल वेरिएबल्स में मल्टीपल वैल्यूज़ को ईजिली असाइन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हम लोग 1 वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स असाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कमेंट कर दिया 1 वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। तो यहाँ पर कोई से 3 वेरिएबल्स ले लेती हूँ, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू z इक्वल्स टू, अब कोई ऐसी वैल्यू असाइन करते हैं जो कि प्रिंट हो जाए हमारे पास, जैसे ऑरेंज, और अब मैं इनको प्रिंट करवाती हूँ, प्रिंट x इंटर प्रिंट y इंटर प्रिंट z। अब हम इनको रन करवा के देखते हैं। पर देखिए कि a की वैल्यू 3 वेरिएबल्स में प्रिंट होके हमें आंसर शो कर रही है, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स किया था, अब a की वैल्यू हम लोगों ने मल्टीपल वेरिएबल्स में प्रिंट करवाई है। तो इस तरह हम लोग वेरिएबल्स को इजीली असाइन कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज या मल्टीपल वेरिएबल्स को a की वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पाइथन आउटपुट वेरिएबल्स। तो पाइथन में प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो यूज़ होता है आउटपुट वेरिएबल्स के लिए, यानी कि प्रिंट एफ और ब्रैकेट्स लगा के हम लोग आउटपुट रन करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स हमारे पास एक वैल्यू है और उसको मैंने एक वैल्यू असाइन की है, पाइथन इज समवन। तो इसको हम लोग प्रिंट करवाते हैं, तो हमारे पास आउटपुट में ये जो वैल्यू हम लोग असाइन करते हैं वो प्रिंट होकर आ जाती है। तो ये प्रिंट एफ फंक्शन से हम लोग आउटपुट वेरिएबल्स प्रिंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इन प्रिंट एफ फंक्शन यू आउटपुट मल्टीपल वेरिएबल्स सेपरेटेड बाय कॉमा, यानी कि हम लोग मल्टीपल वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं उनके बीच में कॉमा यूज करके। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, अब यहाँ पर हम लोगों ने 3 वेरिएबल्स ले लिए हैं और तीनों में कुछ वैल्यूज असाइन की हैं, और अब इन वैल्यूज को हम लोग एक ही लाइन में अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम लोग लिखेंगे प्रिंट x, y, z, और इसको अब हम लोग रन करके देखते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट है वो एक ही लाइन में शो होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, यू कैन आल्सो यूज प्लस ऑपरेटर टू आउटपुट मल्टीपल वेरिएबल्स, यानी कि अगर कॉमा की जगह हम लोग प्लस ऑपरेटर को यूज करेंगे तो भी हमें आउटपुट शो करेंगे। उसी तरह हम लोगों ने 3 वेरिएबल्स ले लिए हैं, उनको वैल्यूज असाइन की हैं और कॉमा की जगह
प्लस ऑपरेटर को यूज करके हम वैल्यूज को प्रिंट करवाते हैं। जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास ये आउटपुट एक ही लाइन में शो करेगा। तो इस तरह हम लोग मल्टीपल वेरिएबल्स को यूज करके वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, फॉर द नंबर्स द प्लस करेक्टर्स वर्क्स एज द मैथमेटिकल ऑपरेटर, यानी कि जो ये प्लस करेक्टर्स है ये हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के लिए यूज करते हैं पाइथन फाइल्स में। लेट्स सपोज हम लोगों ने एक एग्जांपल लिए कि दो वेरिएबल्स है, x इक्वल्स टू वैल्यू हम लोगों ने असाइन कर दिया y और y इक्वल्स टू 10। दो वैल्यूज असाइन कर दी है दो वेरिएबल्स लेके, और इसको हम लोग प्रिंट करवाना चाहते हैं प्लस ऑपरेटर यूज करके। तो मैंने लिखा है प्रिंट x प्लस y। अब इसको रन करके देखते हैं कि जो हम लोग आउटपुट चाह रहे हैं क्या ये वही आउटपुट देते हैं या नहीं। तो मैंने इसको रन किया है तो मेरे पास यही आउटपुट आ रही है कि 5 + 10 इक्वल्स टू 15। तो हमें प्लस ऑपरेटर यूज करके ये आउटपुट शो कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि अगर हम पाइथन फाइल में प्रिंट एफ फंक्शन यूज करते हुए अगर कोई स्ट्रिंग या नंबर दोनों कंबाइन यूज करें प्लस ऑपरेटर के साथ तो पाइथन हमें एरर देगा। लेट्स सपोज एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कि एक एग्जांपल ले लिए जिसमें x वेरिएबल 5 है और y वेरिएबल जो है। अब हम इन दोनों को प्रिंट करवा के देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या होती है। तो इस तरह ये हमें आउटपुट में एरर दे रहा है क्योंकि हम लोगों ने एक इंट वेरिएबल यूज़ किया और एक स्ट्रिंग। तो इस तरह की कमांड्स हम लोग पाइथन में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो इस तरह ये हमें एरर शो करेगा। अब हम लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो अब लास्ट टॉपिक है हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स। तो ग्लोबल वेरिएबल्स को हम लोग फंक्शन में इनसाइड आउटसाइड कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं। ग्लोबल तो एक एग्जांपल लेके हम लोग ग्लोबल वेरिएबल को राइट करना देखते हैं। अब यहाँ पर हमने एक पाइथन फाइल क्रिएट कर ली है ग्लोबल वेरिएबल के नेम से और मैंने कमेंट किया है क्रिएट ग्लोबल वेरिएबल। एग्जांपल ले लिए। एग्जांपल है हमारे पास क्रिएट अ वेरिएबल आउटसाइड अ फंक्शन एंड यूज इट इनसाइड अ फंक्शन। तो अब हम इसको राइट करते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया है x इक्वल्स टू गुड और फंक्शन डिफाइन करेंगे। फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम लोग लिखते हैं def माई फंक्शन। और अब मैं यहाँ पर प्रिंट करवाती हूँ पाइथन इज प्लस जो हम लोगों ने फंक्शन वेरिएबल लिया हुआ था वो चीज़ हम लोग प्रिंट करवाना चाहते हैं। लास्ट में मैं फिर से माई फंक्शन और ब्रैकेट्स डाल के इसको अब हम लोग प्रिंट करवा के देखते हैं कि हमें ये क्या आउटपुट देता है। तो मैंने रन कर दी है तो हमारे पास जो इनपुट हम लोग दी थी उसके मुताबिक बिल्कुल आउटपुट आ गया। पाइथन इज गुड, यानी कि हम लोगों ने प्रिंट करवाना है पाइथन इज और गुड हम लोगों ने मतलब एक वेरिएबल अलग से डिफाइन कर दिया था, उसको यूज करके हम लोग किस तरह ग्लोबल वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इफ यू क्रिएट अ वेरिएबल विद द सेम नेम इनसाइड द फंक्शन दिस इज कॉल्ड द लोकल वेरिएबल। अगर हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर ले और उसके अंदर सेम फंक्शन हो तो उस वेरिएबल को हम लोग लोकल वेरिएबल कहेंगे एंड कैन ओनली बी यूज्ड इनसाइड द फंक्शन। The global variable with the same name will remain as it was global and with the original value। तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने कमेंट में राइट कर दिया क्रिएट अ वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन विद द सेम नेम एज द ग्लोबल वेरिएबल। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया है x और उसको वैल्यू असाइन की है केस सेंसिटिव। अब नेक्स्ट लाइन में फंक्शन को डिफाइन किया और इसके अंदर एक और वेरिएबल ले लिया x और इसमें मैंने लिखा है फैंटास्टिक। और इसको अब अगर मैं प्रिंट करवाऊंगी और उसके बाद फंक्शन डिक्लेयर करवा के दोबारा से अगर मैं प्रिंट करवाऊंगी तो मैं चाहती हूँ कि आउटपुट हमारे पास जो है वो मतलब प्रिंट होके आने चाहिए कि पाइथन जो है वो फैंटास्टिक भी है और पाइथन केस सेंसिटिव भी है। तो ये इसको रन करके हम लोग देखते हैं। तो मैंने इसको रन किया तो मेरे पास जो आउटपुट में आंसर्स आ रहे हैं पाइथन इज फैंटास्टिक एंड पाइथन इज केस सेंसिटिव। जब हम लोग फर्स्ट टाइम प्रिंट करवाएंगे तो फंक्शन के अंदर वाली जो भी वेरिएबल्स है वो प्रिंट होके हमारे पास आएंगी और फिर फंक्शन डिक्लेयर करवाने के बाद जब नेक्स्ट टाइम हम लोग प्रिंट करवाएंगे तो जो भी हम लोगों ने आउटपुट इनपुट दी हुई थी वो हमें आउटपुट में शो करेंगे।
लास्ट पॉइंट है हमारे पास, नॉर्मली व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन दैट वेरिएबल इज लोकल। जैसे कि अभी हम लोगों ने एग्जांपल में देखा कि हम लोगों ने एक वेरिएबल क्रिएट की फंक्शन के अंदर और उसको प्रिंट करवाया, तो वो हमारे पास एक लोकल वेरिएबल्स थी एंड कैन ओनली बी यूज्ड द सेम दैट द फंक्शन टू क्रिएट अ ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन यू कैन यूज ग्लोबल कीवर्ड। अब हम लोग अगर ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं फंक्शन के अंदर, उसके लिए हम लोग ग्लोबल कीवर्ड्स यूज करेंगे। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं इससे रिलेटेड। अब यहाँ पर मैंने कमेंट कर दी एग्जांपल, इफ यू सी द ग्लोबल कीवर्ड द वेरिएबल बिलोंग्स टू द ग्लोबल स्कोप, और इसमें अब हम लोग ग्लोबल कीवर्ड यूज करेंगे। अब यहाँ पर मैंने फंक्शन डिफाइन की है और ग्लोबल कीवर्ड यूज किया एक्स, और फिर एक्स वेरिएबल जो है उसको हम लोगों ने ले लिया फैंटास्टिक, कोई वैल्यू असाइन कर दिया और फिर वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया फंक्शन को। एंड में हमने इसको प्रिंट करवाया और ग्लोबल कीवर्ड यूज किया, तो इसको प्रिंट करके हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है। तो हमारे पास ये आउटपुट आ गया, पाइथन इज फैंटास्टिक, यानी कि हम लोगों ने एक ग्लोबल कीवर्ड यूज करके फंक्शन के अंदर ही इसको डिफाइन किया और इसको डिक्लेयर करवाया। अब हम लोग ग्लोबल कीवर्ड यूज करके एक और एग्जांपल करते हैं। कमेंट में मैंने एग्जांपल ले लिया, टू चेंज द वैल्यू ऑफ अ ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन रेफर टू द वेरिएबल बाय यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड। ग्लोबल कीवर्ड यूज करके हम लोग वेरिएबल्स को कैसे चेंज करेंगे फंक्शन के अंदर। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया एक्स और इसको वैल्यू असाइन कर दिया गुड, और नेक्स्ट लाइन में हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया और ग्लोबल कीवर्ड यूज किया और वेरिएबल एक्स जो है वो ले लिया फैंटास्टिक और फंक्शन डिक्लेयर करवा दिया। लास्ट में हम लोगों ने इसको प्रिंट करवाया। अब हम लोग देखेंगे कि इसके आउटपुट में हमें क्या आंसर शो होता है। तो मैंने रन किया, अब हमारे पास आंसर आ रहा है ग्लोबल इज फैंटास्टिक, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है एक्स इक्वल्स टू फैंटास्टिक, तो उसको हम लोगों ने प्रिंट करवाया। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आउटपुट जो ग्लोबल वेरिएबल में यूज की थी वही शो हो रही है। जो स्टार्ट में हम लोगों ने वेरिएबल यूज करके वेरिएबल में जो वैल्यू असाइन की थी वो हमें शो नहीं हो रही, क्योंकि हम लोगों ने ग्लोबल कीवर्ड यूज किया है और उससे हमें जो वैल्यू प्रिंट करवाई है वो शो हो रही है ग्लोबल कीवर्ड यूज करके। तो इस तरह हम लोग ग्लोबल कीवर्ड यूज करके फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है उनको चेंज कर सकते हैं। तो लास्ट में मेरे पास ये कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग सॉल्व आउट करें और जो भी आउटपुट आपके पास आती है शेयर करें, कमेंट करें। और अगर क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको सॉल्व करने में, वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगी ज़रूर। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक को क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पाइथन के वीडियोस क्रिएट करेंगे, उससे रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको जेटी एजुकेट की वीडियो लेक्चर सीरीज इजीली समझ आ रही हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।